होता है? मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी धार जिला मध्य प्रदेश। माई नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से? फांदू गांव बांसवाड़ा से। सबसे पहले इधर से नदी कौन सी आती है? ईरू। कौन सी आती है? ईरू। फिर बांध कौन सा है? माई बजा सागर बांध। ठीक है। कहां पर? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जमनालाल बजाज के नाम पर नाम पड़ा। ठीक है। और ये माई बजाज सागर परियोजना भी है, किसकी संयुक्त है? गुजरात और राजस्थान की। राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है, गुजरात की 55% हिस्सेदारी है। फिर आपके एक बना और बांध, कागदी पिकअप बांध। कौन सा? फिर इसके किनारे कौन सा है? पीपल कुंटा प्रतापगढ़ का। इसके किनारे कांठल है, प्रतापगढ़ का भूभाग। फिर इधर से नदी आती है, दो नदियां आती है इधर से, एक तो सोम और एक जाखम। सोम कहां से? पीछा मेड़ा की पहाड़ी से। कहां से? जाखम कहां से? गोरिया से तो जमई आती है, भंवर माता की पहाड़ी से। कहां से? आप सोचो, मैंने भंवर माता की पहाड़ी नाम शायद आपके आने के बाद 20-30 बार ले लिया होगा। ठीक है। उस टाइम लिया जब पहाड़ियां पट्टी, उस टाइम लिया, उस टाइम याद करवाया, दूसरे दिन पूछा भी था, कल और थोड़ा बहुत याद किया था, फिर भी इतना मुश्किल होता है याद करना। फिर इसके ऊपर बांध बना हुआ सोम कागदार उदयपुर, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, एक देव सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर। जाखम नदी पर कौन सा बांध है? जाखम बांध। अनूपपुरा प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, कितना ऊंचा? 81 मीटर ऊंचा। कितना? 18 मीटर। क्या है? चूलिया जलप्रपात। 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात, 81 मीटर है जाखम बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है। फिर आपके जाखम नदी है तो सोम में मिल जाती है पहले। जाखम नदी यहाँ बेणेश्वर में नहीं मिलकर पहले किस में मिलती है? लेकिन ये लगता है लगभग ऐसे त्रिवेणी संगम से, जैसे इधर से सोम है, ये जाखम आ रही है, थोड़ी सी पहले मिलती है, बाकी लगभग लग तो रहा है कि त्रिवेणी संगम टाइप में है। ठीक है। बाकी ये बिल्लूरा एक जगह है डूंगरपुर में, वहां पे आकर मिल जाती है, किसमें? सोम में मिल जाती है। बिल्लूरा डूंगरपुर सोम में मिल जाती है। फिर आपके यहाँ पर बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है, और इसको कहते हैं अपन आदिवासियों का या भीलों का कुंभ। आदिवासियों का या भीलों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर संत मावजी द्वारा स्थापित खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर मेला भरा जाता है माघ पूर्णिमा। कब मेला भरा जाता है? माघ पूर्णिमा। फिर इसके किनारे है गलियाकोट, इसके किनारे है गलियाकोट डूंगरपुर में। फिर इधर से आपके नदियां आती है 4, मोरेन भादर अनास। ठीक है। नदियां आती है। और सहायक नदियों की ट्रिक भी देखेंगे अपन। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टा यू आकार बनाती है, उल्टा यू है, उल्टे यू आकार में बहती है। इसके आसपास में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? और सबसे ज्यादा यहाँ क्या होता है? मक्का। क्या होता है? इसको कहते हैं कांठल की गंगा। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ कांठल है। इसको कहते हैं वागड़ की गंगा। क्यों? क्योंकि वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। इसको कहते हैं आपके आदिवासियों की गंगा, आदिवासी लोग ज्यादा है तो आदिवासियों की गंगा। ठीक है। इनकी सबकी गंगा। और दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहते हैं, दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहते हैं। स्वर्ण रेखा है, कहते हैं कि ये स्वर्ण रेखा जो है आपके एक नदी है, वो आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी उसका ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है कि काटती है, लेकिन इसको कहते हैं दक्षिण की स्वर्ण रेखा, ये आपके 2 बार काटती है। ठीक है। आपके नदियां हैं बताया हुआ वैसे, ये कर्क है, ये भूमध्य है, ये मकर है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? भूमध्य रेखा को कांगो, और मकर रेखा को लिम्पोपो। कौन सी है इधर आपके? माई। फिर कौन सी है? कांगो। फिर कौन सी है? लिम्पोपो।
लिम्पोपो, माँ काली, माँ काली, माई कांगो लिम्पोपो, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। काली माँ मत कर देना, माँ काली, ठीक है, माँ काली, ठीक है। और इसके ये जो नदी है इसमें आपके कहते हैं कि ये जो आपके बहती है इस भाग में, तब आपके इधर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच बॉर्डर बनाती है, इधर आपके ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में भी बॉर्डर बनाती हुई बहती है, ठीक है। और दक्षिण में सबसे प्रमुख सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की आपकी ट्रिक है, अभी बताएंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी। इसकी सहायक नदियां की ट्रिक है, ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा, ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा, ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा, चुपचाप सो जा। एक का एरण एराव, दो है एरण और एराव, एरण और मो का मोरेन, मो का क्या है मोरेन, अन्ना का अन्नास, अन्ना का क्या है अनास, भाई का बादर और ईरू, भाई का बादर और ईरू, बादर और ईरू, चुप का चुप चुप ही है, चुप साइलेंट रहता है यहाँ, चाप का चाप, सोजा सोम और जाखम, सोम और जाखम। चुप का मतलब क्या है चुप साइलेंट, इसमें चुप का कोई अर्थ नहीं है। ए का एरण और एराव, मो का मोरेन, अन्ना का अनास, भाई का पादर और ईरू, चाप का सोजा, सोम और जाखम, सोम और ए का क्या एरण और एरण एराव, मो का मोरेन, ए का एरण और एराव, एरण और एराव, मो का मोरे, अन्ना का अनास, भाई का बादर और ईरू, भाई का चाप का चाप, सोजा सोम और जाखम, सोम और जाखम, ठीक है। अब देखो आऊं। देखो माई नदी का उद्गम होता है कहाँ से, मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश। हुआना कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी अरब सागर, खंबात की खाड़ी अरब सागर। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से, खांदू गांव बांसवाड़ा। कुल लंबाई 576 और राजस्थान में 100, कुल लंबाई कितनी है 576 राजस्थान में। इसका अपवा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इसको अपन कहते हैं कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों गंगा और दक्षिण की स्वर्ण रेखा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये जो आपको चित्र दिए हुए देखो, इसमें ये पीडीएफ बनाते हैं ना, तो पीडीएफ में ये थोड़ा सा साफ नहीं आता, फिर आपको मैं वो साफ जो चित्र की पीडीएफ है वो पीडीएफ अलग से भेज दूंगा। इसके ऊपर बांध है कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा और कड्डाना बांध गुजरात, और माई बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, माई बजाज सागर बांध नामकरण है जमनालाल बजाज के नाम पर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, कितना लंबा है 3109 मीटर, कितना लंबा है
3109 ये आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। कुल विद्युत बनती 140 मेगावाट। दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, फिर आपके आता है इसके किनारी स्थान है पीपलखुंटा प्रतापगढ़ और गलियाकोट डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम है कहाँ पर? बेणेश्वर नवाटापुरा या नयापुरा डूंगरपुर। सोमाय जाखम का है, यहाँ पर आपके आदिवासियों कुंभ है और या बिलों का कुंभ कह सकते हैं। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम लगभग आपके होता है तो देखो माघ का महीना होता है, माघ के महीने में तो लगभग गर्मियां तो नहीं रहती उस समय। ठीक है, संत महाजुदा स्थापित खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब देखो कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण में बहती है और उल्टा यू आकार की आकृति बनाती है। उल्टे यू आकार की इस नदी में सुजलाम सुफलाम सफाई कार्यक्रम भी चलाया गया। ठीक है, इस नदी के बेसिन में रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है जो मक्के की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी राजस्थान की कौन सी है? उत्तरी राजस्थान की गग्गर। पश्चिमी राजस्थान की लूणी। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान की कौन सी है? चंबल। क्या ट्रिक है? ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा। क्या ट्रिक है? ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा। ए का क्या है? एरण एराव। मो का? अन्ना का? भाई का? चुप? चुप का कोई मतलब नहीं है। चाप का? और सोजा। सोम और जाखम। ठीक है, आगे थोड़ी सी देखो, ईरू सोम और जाखम पढ़ो। 1 मिनट में आता हूँ वापस।
और तो की कोनी ऑनलाइन वाला परेशान हो जाए। देखो, अब अपन बात पश्चिमी बनास की तो अपन ने कल बात कर ली थी। उद्गम होता है नया सानवारा सिरोही से, कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती। कच्छ के रण में जाकर समाप्त होने वाली दो नदियां, एक तो कौन सी लूणी और एक कौन सी है पश्चिमी बनास। और खंबात की खाड़ी में जाने वाली एक साबरमती और एक माई, साबरमती और माई। तो पश्चिमी बनास का उद्गम होता है नया सानवरा सिरोही से, कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है आबू ओडिशा नगर। इस नदी के किनारे सहायक नदियां कौन सी है, सुकली, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, दारवेल, कुकड़ी। ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, पश्चिम बनास का अपन ने चित्र भी देख लिया था कि भाई ये कहाँ से आती है, किधर आपके जाके समाप्त होती है। फिर अपन ने साबरमती नदी, साबरमती नदी का भी थोड़ी बात की अपन ने, साबरमती नदी की बात करते हैं अपन। पहले तो अपन साबरमती नदी का चित्र देखते हैं। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, पदराला पहाड़ी उदयपुर से। कहां से उद्गम होता है, पदराला पहाड़ी उदयपुर से। और फिर आपके उदयपुर से निकलकर डूंगरपुर जाती है, डूंगरपुर के बाद कहां चली जाती है आपके गुजरात में, और गुजरात में जाकर आपके खंबात की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे आपके कौन कौन से स्थान है साबरमती के किनारे, साबरमती के किनारे एक तो आपके कौन सा स्थान है, साबरमती आश्रम है, एक है गांधी आश्रम, एक है गांधीनगर और एक है अहमदाबाद। इसके किनारे आपके ये चार स्थान है। ये आपके नदी है जो आपके पदराला पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर के बाद डूंगरपुर जाती है, डूंगरपुर के बाद आपके गुजरात में प्रवेश करती है, साबरकांठा जिला जो अपने से बॉर्डर लगाता है, साबरकांठा और बनासकांठा से बनास नदी। फिर अहमदाबाद इसके किनारे, साबरमती आश्रम इसके किनारे, गांधी आश्रम और गांधीनगर है। अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम, गांधीनगर। फिर आपके कहाँ चली जाती है, खंबात की। इस नदी की बात करती राजस्थान के बजाय गुजरात की प्रमुख नदी है। अपने तो थोड़ी बहुत ही बहती है, गुजरात में ज्यादा बहती है, तो गुजरात की प्रमुख नदी है। और इस नदी का जो जल है, उदयपुर की जो मीठे पानी की झीलें हैं, उसमें आपके पहुंचाने के लिए एक जल सुरंग बनाई गई है, देवास जल सुरंग। कौन सी जल सुरंग है, देवास जल सुरंग बनाई गई है, जिससे आपके पानी सप्लाई होता है उदयपुर की मीठे पानी की झीलों में। तो पदराला पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम, गांधीनगर इसके किनारे। कुल लंबाई आप कितनी, 400। इनकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में 45 है, बाकी कहाँ है, गुजरात में। यह गुजरात की प्रमुख नदी है। इस नदी से उदयपुर की झीलों में पानी पहुंचाने के लिए देवास जल सुरंग बनाई गई है। कौन सी जल सुरंग है, देवास जल सुरंग बनाई गई है। उद्गम कहां से होता है, पदराला पहाड़ी उदयपुर से। उदयपुर के बाद कहां जाती है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद कहां जाती है, डूंगरपुर के बाद गुजरात। गुजरात में आपके इसके किनारे अहमदाबाद है, साबरमती आश्रम है, गांधी आश्रम है और गांधीनगर है। ठीक है, और फिर कहां चली जाती है, खंबात की। इस नदी का जल है जो उदयपुर की झीलों में पहुंचाने के लिए आपके कौन सी सुरंग बनाई गई है। अब इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे साबरमती वैसे मामा हवा में। इसकी क्या ट्रिक है सहायक नदियों की, जैसे साबरमती वैसे मामा हवा में। वैसे आप ट्रिक है भूलते नहीं हो, आपको अभी भी बनास वाली याद है, अभी भी आपको उसकी याद है, लूणी वाली याद है, अभी भी आपको ये जो भी ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा ये याद है। बनास की क्या ट्रिक है, बनास में बे बड़ा काको मामो खाणो ढूंढे। बनास में बे बड़ा काको मामो खाणो ढूंढे। ठीक है, लूणी की क्या ट्रिक है, खारी, वाह वाह खारी जो गुस्सा सु जमाई से मिली, गुस्सा सु जमाई से मिली। वैसे याद तो आप अभी वाली तो याद रहती रहती है। क्या ट्रिक है, माई की क्या ट्रिक है, ए मोटे आजा चुपचाप सो जा, ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा, ए मोटे अन्ना भाई चुपचाप सो जा, ए मोटे अन्ना भाई
चुपचाप सो जा। जैसे साबरमती वैसे मामा हवा में। वे का वेत्रक, से का सही, वे का वेत्रक, से का सही, माँ का मानसी, माँ का वे का वेत्रक, से का सही, माँ का मानसी और माँ का माजम, मानसी और वे का से का माँ मानसी, माँ माजम है हतमती, है का क्या है हतमती, वा का वांकल, मे का मेसवा, ये शंकर वाला मेसवा, वांकल मेसवा, वांकल और वैसे का वेत्रक सही, मामा का मानसी माजम, हवा का हतमती वांकल, मे का मेसवा। जैसे साबरमती वैसे मामा हवा में, क्या ठीक है? जैसे साबरमती वैसे क्या ठीक है? अब तो नहीं भूलोगे। जैसे साबरमती कितने दिन याद रख लोगे? जैसे साबरमती, जैसे का क्या है? जैसे का, जैसे का कुछ ही नहीं है। जैसे साबरमती वैसे, वैसे का वेत्रक सही, वैसे मामा मानसी माजम, हवा हतमती वांकल और मे का मेसवा, क्या ठीक है? जैसे साबरमती वैसे मामा हवा में, मामा को मामेरो, नानी को नानेरो। जैसे भी आपको पता है तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। गर्मियों की छुट्टियों में अपने तो कोई इशू नहीं, अपन तो बड़े हो गए तो अब वो अपने तो छुट्टियां ही रहती है एनी टाइम। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल की छुट्टियां अब भी हो जाएगी आपके तो। शहरों में रहते हैं कई बच्चे, जैसे शहरों में रहते हैं तो मम्मी मम्मी पापा के पास में रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि जैसी छुट्टियां होती है तो वो ज़्यादातर बच्चे जो कहाँ जाने का प्रयास करते हैं, ननिहाल नांदेड़ जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जबकि वहाँ तो आपके दादा दादी के पास वहाँ जाने का प्रयास नहीं करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वहाँ अपने क्या ननिहाल में पूरी फ्रीडम होती है। ननिहाल में अपने को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। हाँ, बाणिया बाणिया को लाड रखा करे। ठीक है। जबकि ये होता है कि भाई उन कहीं पर भी जाओ, लेकिन छुट्टियों में कम से कम दादा दादी नाना नानी के पास बच्चों को ले जाना चाहिए। कई बार होता है कि शहरों में छुट्टियां होती है, छुट्टियां होते ही बच्चे को कहीं ना कहीं कोई डांस क्लास में डाल देते हैं, कराटे की क्लास में डाल देते हैं, या कहीं ना कहीं सिंगिंग की। अरे ये कहाँ क्या करवाओगे आप, इतने सिंगिंग सिंगिंग करवा के सारी करवाते हैं। सिंगिंग, स्विमिंग, कराटा, डांस, इतनी क्वालिटी एक बच्चे में दे दोगे सारी, जिसमें खेलने और जाता है। ठीक है, वो भी क्वालिटी एक बच्चे को एक महीने में तीन तीन चार चार क्लासों में भेजते हैं छुट्टियों में। अरे वहाँ की बजाय दादा दादी के पास भेजो, वहाँ कम से कम कुछ सीखेगा, वहाँ कुछ बोलना सीखेगा, वहाँ कहीं ना कहीं वो प्यार करना प्रेम की चीजें सीखेगा। नहीं तो नाना नानी के पास भेज दो, वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ संस्कार सीखेगा, कुछ ना कुछ वहाँ तो अच्छी चीजें सीखेगा। क्या सिंगिंग, स्विमिंग, ठीक है, कराटे, इतनी क्वालिटी दे के करोगे क्या? अपन ने कौन सा कोर्स किया इनमें से? कोई सा भी कोर्स नहीं किया हुआ। ठीक है, काम चल ही रहा है। ठीक है भाई, ना सिंगिंग आती है, ना स्विमिंग आती है, ना कराटे आते हैं, ना कुछ ही नहीं आता है। और ऐसे लगता है कि अपने तो कुछ जानते ही नहीं है। फिर भी अपन छोटे बच्चों की बजाय अपन मैनर्स अच्छे जानते हैं। ये बच्चे आजकल देखते हैं गाँव में जाते हैं, कोई मैनर्स ही नहीं, ना कोई बोलने का तरीका है, ना कुछ हम जानते हैं। ठीक है। कई बार होता है कि भाई सिंगल फैमिली होती है, उनको के बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए? गांव ले जाना चाहिए। शहरों से कहाँ ले जाना? गांव ले जाना, और गांव दादा दादी के पास रखना, और गांव उन बच्चों के पास भेजना जो गांव में बिना चप्पलों के घूमते हैं, उसके साथ में छोड़ दो। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको कहाँ छोड़ दो? गांव की गुआड़ में उन बच्चों के साथ में छोड़ दो जो बिना चप्पलों के गर्मियों में तपती धूप में भी घूमते हैं, उसके साथ में छोड़ो। शाम तक उस बच्चे की हालत खराब हो जाएगी इंग्लिश मीडियम वाले की। ठीक है, बुखार आ जाएगा कि इतना क्या हुआ। ठीक है, और अपन गाँव में रहे हुए, अपने को पता है कि अपन तो क्या गर्मी क्या सर्दी। हाँ, गालियाँ सीख क्या है, गालियाँ सीख के आ जाएगा। गालियाँ सिखा देते गाँव में, तो क्या होता है कि भाई दूसरे भी बोल देते कि जा थर पापन गालियाँ काट
ठीक है। तार पापा ने गालियां काटा, थारे इन गालियां काटा, शिकावे जान बूझ कर। यार वो टाबर काटियो वे, टाबर ने कहीं ना गाल कहीं मतलब हुई कहीं नहीं हुई। गालियां वगैरह शहरों में बच्चे नहीं सीखते हैं तो गालियां वगैरह क्या। शहरों में बच्चों का सिर्फ कौन सा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो भी एक दिशा में होता है, पूरा एक दिशा में, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं पढ़ाई की ओर। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों में बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदी की बात करें तो कौन सी नदी लेते हैं अपन, गग्गर नदी लेते हैं सबसे पहले। कौन सी नदी लेते हैं, गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, शिवालिका की पहाड़ियां, गग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, शिवालिका पहाड़ी। शिवालिका पहाड़ी है किसका भाग है, शिवालिका पहाड़ियां कह दो चाहे शिवालिका पर्वतमाला कह दो। अपन पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में देखेंगे कि आपके जो वरत है, लघु है, शिवालिका है, हिमालय का भाग है। मतलब हिमालय से नदी आती है कौन सी, गग्गर। और हिमालय से जो नदी आती है वो आपके हमेशा बहती है। फिर ये आंतरिक प्रवाह की कैसे होगी, हम्म? ये नदी है बर्फ के पिघलने से नहीं आती, ये नदी आती है आपके बरसात से। ठीक है, बर्फ के पिघलने से नदी आती है तो वो होती है आपके कहाँ से, व्रत हिमालय की, इससे ऊंचा हिमालय व्रत। पहले शिवालिका है, फिर लघु है, फिर व्रत है, वहां से आती। तो आपके क्या होती है, वो हमेशा बहती। जैसे मान लो आपके यमुना आती है, गंगा आती है, सिंधु आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, वो आपके बर्फ के पिघलने से आती है। और जो बर्फ के पिघलने से कोई नदी निकलती है वो तो फिर आपके समुद्र में जाएगी, आंतरिक प्रवाह की नहीं होगी। ये आपके बारिश से आपके बहती है। तो शिवालिका पर्वतमाला हिमालय से आती है। और यहाँ पर आपके तलवाड़ा झील टिब्बी हनुमानगढ़ से ये क्या करती है, आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील से आपके प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है, हनुमानगढ़, यहाँ से प्रवेश करती है। और फिर ये नदी है जो आपके आगे बहती है, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में बहती है। और हनुमानगढ़ के बाद कहाँ जाती है, गंगानगर जाती है। और गंगानगर के बाद कहाँ जाती है, पाकिस्तान जाती है। कहाँ जाती है, आपके पाकिस्तान में। कहते हैं कि एक जगह है कौन सी, फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह है, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में ये जाकर आपके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहते हैं लास्ट यहाँ तक गई हुई है। ठीक है, अब इसको राजस्थान में अपन क्या कहते हैं, नाली। क्या कहते हैं, नाली। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, हकरा। क्या कहते हैं, हकरा। राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिका पहाड़ी। ठीक है, राजस्थान प्रवेश तलवाड़ा झील टिब्बी हनुमानगढ़ से। फिर हनुमानगढ़ में क्या नाम है इसका, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में नाली, पूर्व राजस्थान में नाली कहते हैं, लेकिन स्पेशली कहाँ पे, हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। फिर कहाँ जाती है, आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। और फिर फोर्ट अब्बास के पास जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इस नदी के किनारे देखो क्या क्या है, इसके किनारे आपके सभ्यता है। कौन कौन सी, एक तो कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता है, कालीबंगा। और कौन सी है, पीली बंगा। कौन सी बंगा है, पीली बंगा। और आपके रंग महल। कौन सी है, रंग महल। रंग महल तीनों कहाँ है, हनुमानगढ़। इसके किनारे आपके बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग इसके किनारे। ठीक है, इसी के किनारे आपके हनुमानगढ़ जंक्शन है। हनुमानगढ़ जंक्शन है। ये इतने ही नहीं है, आप हनुमानगढ़ का कोई सा भी नाम ले लो, सारे इसी के किनारे। वो नदी नहीं है तो और कोई नदी नहीं है, पूछ ले हनुमानगढ़ का कोई नोहर, पूछ ले किसके किनारे, हनुमानगढ़ की कोई जगह रावसर पूछ ले, हनुमानगढ़ किसके किनारे, इसी के किनारे सारे। क्यों, क्योंकि नदी एक ही है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। ठीक है, तो कोई सा भी इसका स्थान पूछेगा तो इसी के किनारे होगा। जैसे इसमें पूछता अनूपगढ़ किसके किनारे, अनूपगढ़ किसके किनारे है, सूरतगढ़ किसके किनारे है, सूरतगढ़ गग्गर नदी के किनारे। सूरतगढ़ कृषि फार्म किसके किनारे, गग्गर के किनारे। ये जो आपके एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, 1956 में बना रूस के सहयोग से। ठीक है, तो सूरतगढ़ कृषि फार्म है जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, ये किसके किनारे है, गग्गर के किनारे। फिर आते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल है।
हनुमानगढ़ जंक्शन है, भटनेर दुर्ग है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ कृषि फार्म है। हनुमानगढ़ जंक्शन कहते हैं कि इस नदी के तल से नीचे, जैसे नदी है कौन सी, गग्गर, गग्गर के नदी के तल से नीचे, जब इस गग्गर नदी में बारिश ज्यादा होती है, गग्गर नदी उफान पर होती है, तब आपके इसमें आपके पानी फैल जाता है। किसमें, हनुमानगढ़ जंक्शन में पानी आ जाता है, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए आपके इसको कहते हैं राजस्थान का शोक। गग्गर नदी क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक कहा जाता है। शोक मतलब कोई भी नदी है उस क्षेत्र में शोक है, इसका मतलब वहां बाढ़ लेकर आती है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं, वैसे ही आपकी इसका राजस्थान का शोक किसको कहते हैं, गग्गर नदी को कहते हैं। और बालोतरा में भी तो बाढ़ आती है। एक बार प्रश्न आया हुआ था, कोई टेस्ट में लिया, मैं कोई पहले पढ़ाता था उसको, कोई वहाँ टेस्ट लिया, टेस्ट में प्रश्न था कि जब गग्गर नदी उफान पे होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। ऑप्शन में था बालोतरा, हनुमानगढ़ जंक्शन, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे। आंसर मैंने क्या माना, हनुमानगढ़ जंक्शन। और उस बच्चे के, किसी बच्चे के गार्जियन आ गए कोचिंग, भूगोल वाले मास्टर को बोलो, नहीं हो बाहर गियो क्या आप बच्चों को गलत बताते हो और टेस्टों में गलत प्रश्न, आप क्या पढ़े लिखे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस, कौन सी बुक, तब वो कोई टीचर हो, ज्ञान दियो। एक देखो पहले ज्ञान दे, पहले आ तो सोचो, प्रश्न देखो कि प्रश्न ये पहले आया हुआ था, मेरा भी कंपटीशन बहुत दिए हुए, ये प्रश्न आया हुआ, बालोतरा आंसर माना हुआ। ठीक है, बालोतरा में बाढ़ आती है जब लूनी उफान पे होती है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो सही से। ठीक है, बच्चा ने बोला हो, और बीच बच्चा का गार्जन है, बच्चा का सोमू नंबर है 33। ठीक है, क्या ज्यादा गार्जन है परेशान करे ना, बाग नंबर यान के आया करे। ठीक है, यहाँ खुला छोटे आते हैं आपके स्तर पर पढ़ लेवे, और आपके स्तर पर टेंशन, खुद की टेंशन हुई जल्दी तो नंबर आए, तो घर का परेशान कर बिटा दे कि बैठ पढ़, तो फिर बाद में भी नंबर थोड़ी आए तो कोई। ठीक है, और अब आपको कोई घर वाले मेरे हिसाब से परेशान नहीं करते, परेशान करते हैं तो आप बहुत दुखी हो घर में। ठीक है, अब क्या परेशान करना, अब तो आप स्वतंत्र हो, अब आप खुद को टेंशन हो जानी चाहिए आपके वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा प्रश्न तो पढ़ो, मैंने कहा आप कह रहे हो लूणी लूणी, प्रश्न में गग्गर नदी है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ, गग्गर नदी, और गग्गर नदी जब बाढ़ के उफान पर होती है तो बालोतरा में पानी में क्यों कौन जावे, की कर ले तो। ठीक है, पहले प्रश्न देखो, बाद में कोई ज्ञान देव नानो था, टीचर हो बढ़िया बात, तो मागन पॉइंट मिल गो, पहले तो मन डर लागियो, पहले डर लगी गार्जन आइडो जाना तो यहाँ एक गाड़ी दबे के भाई कहीं कह देला, बाद में मंटा पड़ गया आंके दिमाग में लूनी चाले बालोतरा चाले। ठीक है, जन बालोतरा में पच हनुमानगढ़ जंक्शन में फर्क की ठा पड़ी, क्यों सॉरी सर गलती होगी, मैं तो बटे पर्सन देख क्यों मैंने तो ध्यान दियो को यार, मैं क्यों आई तो बात है बस, हाँ था के जमाना की बातें करो। ठीक है, मैं नया जमाना का स्टूडेंट टीचर हाँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि सर गलती होगी, था कटू दियो प्रश्न, मैं क्यों प्रश्न दियो, मैं थाने हरिमोहन सक्सेना मुँह दियो। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब क्या एक प्रश्न आया कि यह नदी सामान्यतः कहाँ समाप्त हो जाती है, सामान्यतः नदी कहाँ समाप्त हो जाती है, भटनेर दुर्ग के पास, कहाँ समाप्त हो जाती है, भटनेर दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है। प्रश्न आया अभी आपके कोई पेपर था उसमें कि ये अपन पढ़ते हैं कि फोर्ट अब्बास के पास जाके समाप्त होती है, हाँ लास्ट फोर्ट अब्बास के पास जाकर समाप्त होती है, लेकिन सामान्यतः ये कहाँ तक पहुंचती है, भटनेर दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है, गंगानगर आगे नहीं पहुंचती है, तो भटनेर दुर्ग तक आपके समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है, अब इसके देखो विशेषता क्या है, एक तो इसके अन्य नाम क्या है, इसको कहते हैं सरस्वती नदी, पुराना नाम क्या है, सरस्वती समाप्त हो गई तो उसको कह दिया मृत नदी, तो मृत नदी भी यही है, सरस्वती नदी भी यही है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, और इसको कहते हैं दृश्य द्वती नदी, क्या कहते हैं, दृश्य द्वती नदी, और इसको कहते हैं सोतर नदी, दृश्य द्वती, सोतर, नट, नट नदी, दृश्य द्वती नदी, सोतर नदी, मृत नदी और सरस्वती नदी, और राजस्थान का शोक। ठीक है, इसकी विशेषता क्या, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है, राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली भी एकमात्र नदी है, और उत्तर दिशा से कौन सी आती है बताओ, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है राजस्थान में। ठीक है, और आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे बड़ी नदी है, और राजस्थान की भी सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है कांतली, राजस्थान की सबसे बड़ी गग्गर, भारत की सबसे बड़ी गग्गर। ठीक है, इस नदी की बात करें तो इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए
ये पहले यहाँ सरस्वती बहती थी, तो इसका प्राचीन मार्ग खोजने के लिए पहले यहाँ कौन सी नदी बहती थी, पुराने टाइम में क्या नाम था। प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए दो व्यक्तियों की नियुक्ति की, एक श्री राम वाडरे, श्री राम वाडरे, और एक हनुमंत रॉय, हनुमंत रॉय। फिर इन्होंने रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट में कहा कि ये आपके तो सरस्वती नदी है ये मिथ्या नहीं है, सरस्वती नदी है जो मिथ्या नहीं, मिथ्या मतलब झूठी बात नहीं है, पहले सरस्वती नदी थी। ठीक है, अभी वो वर्तमान में आपके जो जल पट्टी के रूप में कहते हैं कि धरातल के अंदर आपके बहती है जैसलमेर की साइड में उधर। ठीक है, वो वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष है, जल पट्टी लाटी सीरीज पड़ी थी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बहती थी सरस्वती, अभी उसकी जगह क्या बह रही है, घग्गर नदी बह रही है। इस नदी के आसपास के क्षेत्र को मनु स्मृति में ब्रह्मवर्त कहा गया, मनु स्मृति में क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। इस नदी के आसपास के क्षेत्र को मनु स्मृति में क्या गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। इस नदी के बेसिन में मिट्टी पाई जाती है, चिकनी उपजो मिट्टी, जिसको कहते हैं काटी या बग्गी, काटी या बग्गी, पहले पढ़ी थी आपने काटी बग्गी घग्गर बेसिन में। इस नदी के अफवाह को राजस्थान में नाली कहते हैं, पाकिस्तान में फकरा कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको, फकरा कहते हैं। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिका पहाड़ियां। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से, तलवाड़ा झील, टिब्बी, हनुमानगढ़ से। ये हनुमानगढ़ में किस नाम से जानी जाती है, नाली। हनुमानगढ़ के बाद कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, गंगानगर। गंगानगर के बाद कहाँ जाती है, पाकिस्तान। ठीक है, और नाली की बात करें तो इसके आसपास के क्षेत्र को मनुस्मृति में आपके ब्रह्मवर्त कहा गया। इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल सभ्यता, भटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ कृषि फार्म है, और लास्ट में कहाँ तक चली जाती है, फोर्ट। जब नदी उफान पर होती है, पानी इसमें ज्यादा होता है, तो बाढ़ कहाँ आती है, तो आपके राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसको। ठीक है, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है जो राजस्थान में आती है। शिवालिका पर्वतमाला काल का हिमाचल प्रदेश से आती है, काल का ट्रेन चलती है। ठीक है, हनुमानगढ़ इसके किनारे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, भटनेर दुर्ग है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़ कृषि फार्म जो एशिया का सबसे बड़ा 1956 में रूस के सहयोग से, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़ में। इसकी कुल लंबाई 465। अब लंबाई तो देखो यहाँ से मेरे हिसाब से तो उद्गम से लेकर आपके फोर्ट अब्बास तक मापी गई होगी, बाकी कोई इसका कोई लंबाई इनकी कोई फिक्स नहीं होती है। ये जब बारिश होती है उतनी ही बहती है, ज़्यादा बारिश होती है तो हाईएस्ट फोर्ट अब्बास तक पहुंची होगी कभी ना कभी, बाकी ये कहाँ हो जाती है, सामान्यतः कहाँ समाप्त होती है, भटनेर दुर्ग। इसका नाम क्या क्या है, सरस्वती नदी है। क्या नाम है इसका, पहला पहला क्या नाम है, दूसरा नट नदी, पहला सरस्वती, दूसरा, तीसरा मृत नदी, तीसरा, पहला सरस्वती, दूसरा नट, तीसरा मृत, और चौथा दृश्यद्वती, 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 पहला सरस्वती, दूसरा, तीसरा, चौथा दृश्यद्वती, पांचवा सोत्र नदी, पांचवा, छठा राजस्थान का शोक, राजस्थान का पहला सरस्वती, दूसरा नट, तीसरा मृत नदी, चौथा दृश्यद्वती, पांचवा सोत्र, और छठा राजस्थान का, राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, फकरा, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, और ये राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की है, भारत की भी सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की है। इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के तल से नीचे होने के कारण यहाँ बाढ़ की संभावना रहती है। ये नदी पहले जब बाढ़ के उफान पर होती थी तो ये नदी का जल है जो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता था। मनुस्मृति में घग्गर के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है, इस नदी के बेसिन में चिकनी व उपजू मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। श्री राम वाडरे व हनुमंत रॉय की नियुक्ति की गई इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए। ठीक है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। नहीं, ये रुंडित नहीं है, रुंडित या रूटित किसको कहते हैं, जो मुख्य नदी में मिलने से पहले समाप्त हो जाती है, बाण गंगा। ठीक है, बाण गंगा को कहते हैं रूठित या रुंडित नदी, क्योंकि वो मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त होती है। इसने तो पहले, ये कभी पहले किसी से मिली नहीं थी, तो क्या रूठेगी किसी से, बताओ, ये है रूठने वाली। तो ये पहले किससे मिलती थी,
यमुना से। किससे मिलती थी? यमुना से मिलती थी। अब इसने मिलना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, चलो देखो अब हम बात करते हैं किसकी, बाण गंगा की कर लेते हैं। कहां से निकलती है? बेराट पहाड़ी से। कहां से निकलती है? बेराट पहाड़ी से निकलती है। बेराट की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में कौन सी नदी? बाण गंगा। कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? कौन सी नदी है? बाण गंगा। अर्जुन ने बाण चलाया, क्या निकल गई? तो इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की, अर्जुन की गंगा। पहले ऐसे बाण होते थे जिससे आपकी नदियां निकल जाती थी। ठीक है, और इसको कहते हैं ताला नदी। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित या रूठित नदी। रुंडित या रूठित नदी। रूठित नदी किसको कहते हैं? किस परिभाषा क्या होगी रूठित की? वह नदी जो मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। पहले मुख्य नदी मिलती थी, आजकल उसमें मिलने से पहले समाप्त हो जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन? रूठित या रुंडित नदी कहते हैं। बेराट की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाके समाप्त होती है? किसमें मिलती है? किसी में नहीं मिलती, यमुना में मिला रहे हो जबरदस्ती। कब से मिलनी बंद हो गई इससे? यमुना। हम्म, यमुना में नहीं मिलती है। पहले मिलती थी फतेहाबाद। कौन सी जगह जाकर? फतेहाबाद यूपी में जाकर। किससे मिलती थी? यमुना। तो अब आपके यूपी जाने बंद कर दिया लगभग, तो ये राजस्थान में समाप्त हो जाती है। ठीक है, राजस्थान में रुक जाती है, आगे यूपी फतेहाबाद और यमुना में नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि उधर बीजेपी सरकार का राज है। पिछली बार नहीं था ना, ये तो पिछली बार मिलना बंद कर दिया इसने तो। ठीक है, देखो ये आपके बेराट की पहाड़ी से निकलती है कोटपुतली बेरोड, तब इसके किनारे एक सभ्यता है बेराट। कौन सभ्यता है? बेराट सभ्यता। पूछ ले, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे? फिर जाती है आपके जयपुर जाती है। कहाँ पे? जयपुर में आपके देखे तो इसके ऊपर दो बांध है। एक तो बांध है जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा? जमुआ रामगढ़ बांध। एक बांध है काणोता। कौन सा? काणोता। दोनों जयपुर में, जमुआ रामगढ़ और काणोता। जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, और काणोता बांध है जो आपके जयपुर में, दोनों ही आपके। काणोता बांध इस बार तो जो बारिश हुई थी बहुत पूरा भर गया था बांध, सारे गेट खोलने पड़े, बाढ़ की संभावना आ गई थी एक बार, तो काणोता बांध पूरा भर गया था। ठीक है, और जमुआ रामगढ़, इसके पास में एक मंदिर भी है, जमुआई माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? जमुआई माता का यहाँ मंदिर भी है। किसका मंदिर है? जमुआई माता का मंदिर है। जमुआई माता है जो कछवाओं की आपके क्या है? कुल देवी। फिर जाती है आपके कहाँ पर? कहाँ जाती है? भरतपुर। दौसा जाती है, दौसा के बाद जाती है भरतपुर। दौसा के बाद कहाँ जाती है? भरतपुर। भरतपुर में इसके आसपास में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पानी सप्लाई आपकी इसी से किया जाता है, इससे जो आपकी नदी है उसी से। कौन सा है? केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव। हम्म, मोती झील में पानी आता है आपके रूपारेल नदी से, रूपारेल वरा लसवारी से। ठीक है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, उसमें आपके पानी सप्लाई होता है आपके किससे? इससे बाण गंगा से। फिर जाती है यूपी, यूपी में समाप्त हो जाती है उसमें मिलने से पहले ही। आजकल तो यहाँ भरतपुर में भी नहीं पहुंचती कई बार तो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जमुआ रामगढ़ में, कानोता में पानी की डिमांड ज्यादा रहती है। जयपुर शहर में आपके पानी इसी इन बांधों से सप्लाई होता है, तो ये बांध भर लेते हैं पूरा, तो वहां तक पहुंचता ही नहीं। और यहाँ बेराट की पहाड़ी में जब बारिश होती है तो ये बांध लगभग दोनों भर जाते हैं। मंदिर किसका है इसके पास में? इसकी सहायक नदियां हैं, गुमटी नाला, सूरी नाला, पालासण और सावा। गुमटी नाला, सूरी नाला और पालासण, सावा। उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी से। कहाँ पर है बेराट की पहाड़ी? कोटपुतली बेरोड। ठीक है, और इसके किनारे सभ्यता कौन सी है? इसके ऊपर बांध कौन से बने हुए? जमुआ रामगढ़ और काणोता बांध। जमुआ रामगढ़ और काणोता बांध। और मंदिर किसका है? जमुआई माता का मंदिर है। फिर कहाँ जाती है? दौसा। कहाँ जाती है? दौसा। फिर कहाँ जाती है? भरतपुर। कहाँ जाती है? भरतपुर। और फिर आपके
समाप्त हो जाती है। कहाँ मिलने से पहले? फतेहाबाद यूपी में यमुना में मिलने से पहले क्या हो जाती है? समाप्त। ठीक है, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। पहाड़ी, कोटपुतली, बेरोड। इसके अन्य नाम क्या? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। ठीक है। रामगढ़ बांध है, जमुआ रामगढ़ या रामगढ़। काणुता बांध है, जमुई माता का मंदिर है। दाई ओर से आती है गुमटी नाला, सूरी नाला, और बाई ओर से आती है पालासण और कावा। ये नदी पहले फतेहाबाद यूपी में यमुना में मिलती थी, परंतु यमुना में मिलने से पहले क्या हो जाती है? अभी तो थोड़े टाइम तो पहले विवाद था इसका, कि कोई कहता बाण गंगा आपके बंगाली खाड़ी की है, कोई कहता था आपके ये आंतरिक प्रवाह की है। ठीक है, अभी राजस्थान अध्ययन में आपके ऑथेंटिक किताब है, उसमें आ गया फिक्स है कि भाई आंतरिक प्रवाह की है, प्रश्न भी आ गया आंतरिक प्रवाह में। ठीक है, तो अब इसको आंतरिक प्रवाह का मान नहीं पड़ा। आंतरिक प्रवाह की अपने आप ही होगी, क्योंकि उसमें मिलती नहीं है, पहले समाप्त होती, तो आंतरिक प्रवाह की होगी अपने आप ही। ठीक है, अब लास्ट नदी देखते हैं आज, साबी नदी। पूरी कंप्लीट लास्ट नहीं, आज की लास्ट। साबी कौन सी नदी? सागी कहां से निकलती है? सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी से। साबी निकलती है सेवर की पहाड़ी से। कहां से? सेवर पहाड़ी कहां पे है? जयपुर। जयपुर के बाद कहां जाती है आपके? जयपुर के बाद जाती है कोटपुतली बेरोड, और कोटपुतली बेरोड के बाद कहां जाती है? खेरतल तिजारा। जयपुर, जयपुर के बाद जाती है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बेरोड के बाद जाती है खेरतल तिजारा, और उसके बाद जाती है आपके हरियाणा। हरियाणा के गुड़गांव के मैदान में जाके समाप्त होती है। कहां पर? गुड़गांव के मैदान है हरियाणा में, वहां जाके क्या हो जाती है? समाप्त। उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से। फिर कहां जाती है? फिर कहां जाती है? खेरतल तिजारा। फिर कहां जाती है? कोटपुतली बेरोड में इसके किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी? जोधपुरा सभ्यता है इसके किनारे। कौन सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। कहां पर है? कोटपुतली बेरोड। उद्गम कहां से? फिर आपके कहां जाती है? फिर कहां जाती है? फिर कहां जाती है? तो कोटपुतली बेरोड में आपके ये है जो आपके इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है। ठीक है, कौन सी नदी है? साबी। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे